भगवान श्री राम प्रभु जब अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज के गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके जब अपने पिता महाराज दशरथ के यहाँ आए तो उन्होंने एक कुछ समय के बाद महाराजा दशरथ जी से ये कहा कि हे पिता, मेरी इच्छा है कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, सो मुझे तीर्थ यात्रा जाने की अनुमति दी जाए। हे पिता, आपने पहले भी मैंने जो कुछ मांगा आपसे दिया, पर मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहता हूँ, आप मना नहीं करना। आप सबको देते हैं, आप मुझे भी तीर्थ यात्रा जाने की अनुमति दें। पास में बैठे हुए वशिष्ठ जी महाराज ने जब भगवान श्री राम के ऐसे वचन सुने तो उन्होंने राजा दशरथ की ओर देख करके कहा, हे राजन, ये श्री राम जी तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए इनको तीर्थ यात्रा जाने दिया जाए और इन्हों के साथ में खजांची कर दिए जाएं, मंत्री इनके साथ कर दिए जाएं, इन्हों के जो सखा हैं वो भी इन्हों के साथ कर दिए जाएं और एक सेना की टुकड़ी दे दी जाए और ये बड़े धूमधाम से दान इत्यादि करते हुए, पूर्ण कर्म करते हुए तीर्थ यात्रा करें। तो राजा दशरथ ने तुरंत ही एक सेना की टुकड़ी दे करके, खजाना आदि दे करके और ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करा करके भगवान श्री राम प्रभु को तीर्थ यात्रा के लिए विदा किया। और तीर्थ यात्रा में वो काशी, नैमिषारण्य आदि तीर्थों का भ्रमण, पुष्कर आदि तीर्थों का, कुरुक्षेत्र आदि का भ्रमण करते हुए बद्री, केदार आदि गए, बहुत सारे ठाकुर द्वारों में गए, मंदिरों में गए और एक वर्ष के लगभग तीर्थ यात्रा का भ्रमण करते हुए पुनः अपने राजधानी श्री अयोध्या नगरी में महाराजा दशरथ जी के यहाँ पधारे। भगवान राम के आने पर बहुत समय तक उत्सव चलता रहा, लगभग 2 दिनों का उत्सव चला। इसके बाद में दशरथ जी की आज्ञा लेकर के भगवान राम अपने सखाओं के सहित जंगल में हिंसक जानवर जो कि प्रजा को पीड़ित करते थे उनका वध करके प्रजा को सुखी करने लगे। इस प्रकार से राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम जी तीर्थ यात्रा करके अपने महलों में पधारे कि अचानक एक दिन उन्हों के अंदर इस जगत के मिथ्यात्व का विचार प्रकट हुआ और उन्होंने इस जगत की नियति, क्षण भंगुरता को देखा तो वो बड़े ही व्यथित होने लगे और उन्हों को विषयों से वैराग हो गया और वो एकांत में जाकर के जा बैठे। उसी समय गादी के पुत्र विश्वामित्र जी पधारे और उन्होंने द्वारपाल से कहा कि जाकर के दशरथ जी से कहो कि गादी नंदन विश्वामित्र जी आए हैं। तो आज इतना ही, आगे का प्रसंग आगे कथन करेंगे।